गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने मीडियन डिस्कस किया था फॉर कंटिन्यूस सीरीज। मैंने आपको ओनली ट्रेडिशनल मेथड बताया था कि आपको फॉर्मूला लिख के पूरी वर्किंग करनी है और आपको 3 लाइन का स्पेस दिया था। ठीक है, अब उस स्पेस में आपको क्या करना है वो हम देखते हैं। उसको मैं समझूंगा एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, लास्ट क्लास में सपोज कर लीजिए हमने क्वेश्चन ले रहे हैं ग्रुप एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 3, 8, 10, 8, 2 हमने फ्रीक्वेंसीज ले ली हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में है, क्या बनाएंगे? CF 3, 11, 21, 29, 31। ओके, तो हम प्रोसेस क्या करते थे, पहले क्या फाइंड करते थे? मीडियन ग्रुप। तो मीडियन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता था? n/2 विथ फ्रीक्वेंसी। तो n/2 का मतलब 31/2 मीन्स 15.5 फ्रीक्वेंसी। इसको कहाँ से देखते थे? CF में। तो 15.5 किसके अंदर आ रहा है? इसके अंदर। तो आपका मीडियन ग्रुप कौन सा हो गया? 10 to 15। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या था? L1 + n/2 - CF/F इंटू I। L1 का मतलब लोअर लिमिट प्लस n/2 जो यहाँ आ रहा है वो एज इट इज -CF ऊपर वाली CF/F फ्रीक्वेंसी इंटू I, मतलब इसका गैप। तो इसका गैप कितना है? 5 का। ओके, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे वो देखिए। 15.5 - 11 इंटू 5 डिवाइड 10 + 10 और इक्वल्स टू, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12.25। ओके, अब आपने सॉल्व कर लिया है। ये अभी तक हमने प्रोसेस किया था। ये आपको इसलिए सिखाया था क्योंकि ट्रिक आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ट्रिक कोई जादू नहीं होती, मैं हर बार कहता हूँ। अब हम इसी फॉर्मूले को ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था? n/2 निकाला, ये जरूरी है। ओके, तो हम मीडियन का फॉर्मूला निकालेंगे n/2 से। तो n/2 का मतलब कैलकुलेटर में करेंगे 31/2। अब देखो, जो n/2 यहाँ काम आ रहा है वो यहाँ भी काम आ रहा है एज इट इज, और उसमें से क्या हो रहा है? माइनस। तो n/2 करके माइनस दबा दो। जैसे ही आप माइनस प्रेस करेंगे, क्या? जैसे ही आप माइनस प्रेस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, 31/2 और माइनस प्रेस करते हैं आपके पास कितना आ जाएगा? 15.5। ओके, अब 15.5 देख लो किस ग्रुप में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसको टिक कर लिया। अब -CF, इसके बाद क्या हो रहा है? -CF, तो -CF, तो -CF कितनी है? 11। फिर CF आप चाहें तो डिवाइड कर दें पहले या इंटू कर दें, जो आपको पसंद हो। हम डिवाइड भी कर सकते हैं, इंटू भी कर सकते हैं। तो इंटू I का मतलब ये पूरा सोल्व हो गया। अब डिवाइड F, तो इंटू I का मतलब इंटू किससे करना है? 5 से, और डिवाइड किससे करना है? F का मतलब 10 से, और ये पूरा सोल्व हो गया। अब प्लस क्या करना है? L1, तो प्लस L1 और इक्वल्स टू, तो प्लस L1 कितना है? 10 और इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपके पास? CF, ये हो गया I, ये हो गया F, और ये हो गया L1। अब इसको हम एक साथ करके देखते हैं, आप भी मेरे साथ कीजिएगा। 31/2 माइनस, रुकना पड़ेगा, या तो आप इक्वल दबा दीजिए, माइनस दबा दीजिए। 15.5 ग्रुप का सिलेक्शन किया, ठीक है, ऊपर वाली CF होती है, तो -CF, फिर इंटू I, तो इंटू 5 डिवाइड F + L1 और इक्वल्स टू, तो सीधा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 12.25। CF बनाने के बाद इसको करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद 10 सेकंड लगेंगे, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है और उन 3 लाइन में आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है। अब मैंने आपको बोला था हर क्वेश्चन में आपको 3 लाइन छोड़नी थी, तो हर क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला लिखिए, ऐसे वैल्यू पुट कीजिए और आंसर डायरेक्ट निकालिए। आंसर आप सभी को पता है, ठीक है, तो आंसर अब आपको डायरेक्ट निकालना है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर इसी कंसेप्ट से, वो देखते हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब आपको मीडियन के सारे क्वेश्चन इसी से करने हैं। ध्यान रखना,
मीडियन के बड़े क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज के आ जाएं तो आपको अब ये ध्यान रखना है। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज सपोज कर लीजिए क्वेश्चन आपके पास ये है, ग्रुप 0 to 5, 5 to 15, 15 to 20, 20 to 30, 30 to 50। ओके, फ्रीक्वेंसी 3, 10, 25, 11 और 2। ओके, सबसे पहले देखो डेटा असेंडिंग में है या नहीं है, तो 5 के बाद 15, फिर 20, 30, 50 असेंडिंग में है। अब क्या बनाएंगे, CF, तो CF बनाएंगे तो 3, 10, 13, 13 और 5 कितना होता है 18, 18 और 10 28 और 10 38, 139, 49, 51। तो आपके पास F का टोटल कितना आ गया 51। अब देखिए, वैसे ध्यान रखना आपको सारी CF बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक की ही CF बनाएं, इससे भी आपका काम चल जाएगा। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में आप हाईएस्ट F जो होती है वहां तक की CF बना लीजिए, बाकी कैलकुलेटर में ऐड कर लीजिए। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट से पिछली वाली CF ही हमारे काम आएगी। अब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, m = n/2 - CF इंटू आई अपॉन एफ प्लस L1 और इक्वल्स टू, तो n/2 का मतलब कितना हुआ 51/2 माइनस, तो 51/2 का मतलब 25.5, तो ये ग्रुप हमारा सेलेक्ट हो गया। प्रीवियस CF कितनी है -13 इंटू आई। अब देखिए, बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें तो ग्रुप अनइक्वल थे, तो हमने इक्वल बना लिए थे, 5-5 का गैप था या 10-10 का गैप था, जो भी गैप था। ध्यान रखना, प्रोसीजर या रूल ये होता है, अगर आप ग्रुप इक्वल बना सकते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। क्या, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इक्वल इंटरवल्स। ओके, अगर नहीं बना सकते हैं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो देखो यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ अगेन 5 का हो गया, यहाँ अगेन 10 का हो गया, वहाँ अगेन 20 का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 20-20 का ही बना सकते हैं। तो 0 to 20, 20 to 50 नहीं बन रहा, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, अनइक्वल ही रहेंगे। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सब कुछ किससे रिलेटेड है, मीडियन ग्रुप से रिलेटेड। तो आई भी किसका आएगा, मीडियन ग्रुप का। तो बाकी के ग्रेप से मतलब नहीं है, बाकी के साइज से मतलब नहीं है, हमें किसकी साइज से मतलब है, मीडियन ग्रुप के इंटरवल साइज से। ठीक है, तो इसका गैप कितना है 5 डिवाइड F, फ्रीक्वेंसी भी मीडियन ग्रुप की 25 प्लस L1 लोअर लिमिट भी किसकी, मीडियन ग्रुप की ही, और इक्वल प्रेस कर देना। अब क्या आंसर आएगा देखिए, हम डायरेक्ट करेंगे 51/2 माइनस 13 इंटू 5 डिवाइड 25 प्लस 15 और इक्वल टू, तो आपका आंसर आ गया 17.5। बस, तो आपको ध्यान रखना इस पूरे क्वेश्चन को करने में ज़्यादा 30 सेकंड लगने वाले हैं, CF बनाने से लेकर आंसर आने तक 30 सेकंड में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब आप इस तरह से मीडियन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपको कल दिए थे आपने ग्रुप कन्वर्ट कर ही लिए हैं नंबर लाइन से। अगर किसी को ग्रुप कन्वर्ट करना नहीं आया है तो आप पुराना वीडियो देखिए, जिसमें आपको कंटिन्यूस सीरीज से अनइक्वल कंटिन्यूस सीरीज से इक्वल कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्जन सिखाया था। ओके, उसके बाद समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बोलिएगा। ओके, तो ये था आपका मीडियन में इतने ही है आपके। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा मॉड मीन्स बहुलक, और हिंदी में एक डरावना नाम और होता है थोड़ा, भूइष्ठक। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। ध्यान रखना, नोटेशन नॉर्मली जो मैं बता रहा हूं वही यूज करें। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम केसेस में यही नोटेशन ज्यादा काम आते हैं। ओके, अब मोड क्या होता है, द मोस्ट, द वैल्यू विद द हाईएस्ट रिपीटेशन, द वैल्यू विद हाईएस्ट रिपीटेशन, सर्वाधिक पुनरावृत्ति वाला मूल्य,
ठीक है, मतलब जिसके रिपीटेशन क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, फर्स्ट 2 8 8 10 12 8 15 10 28। ओके, ये भी कौन सा टाइप का एवरेज है, हाँ पोजिशनल एवरेज, ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो अ पोजिशनल एवरेज। तो इसमें भी क्या ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल डिस्क्रीट में, इंडिविजुअल में थोड़ी जरूरत कम पड़ती है, लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इसका क्वेश्चन करें तो इसको किस में कन्वर्ट कर लें, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में फिलहाल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए हाईएस्ट रिपीटेशन किसके हो रहे हैं, 8 के, तो 8 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो आपके पास जेड का आंसर कितना आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। वैल्यू आती है, रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू। तो कितनी बार आ रहा है, 8, 3 बार, तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसके हो रहे हैं, 8 के, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 8। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, 5 10 10 15 18 15 10 15 28 30। अब देखिए बताइए यहाँ पर हाईएस्ट रिपीटेशन किसके हो रहा है, 10 10 10 3 बार आ रहा है, लेकिन ये तो चक्कर पड़ गया, 15 15 15 भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अभी तक अरिथमेटिक मीन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 आंसर आए हों, मीडियन में भी इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, मतलब नहीं हुआ है अभी तक 2 आंसर, लेकिन मोड में अभी तो 2 हाईएस्ट आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, यहां पर 2 मोड्स हो जाएंगे। ओके, तो z इक्वल्स टू क्या होगा, 10 एंड 15, और अगर 2 मोड होते हैं तो इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं बाई मॉडल सीरीज, बाई मॉडल या बाई मॉडल सीरीज, द्वि बहुलक सारणी या श्रेणी या श्रृंखला। ओके, अगर 3 होते हैं तो ट्राई मॉडल। तो ध्यान रखना, मोड ही वन एंड ओनली ऐसा एवरेज है जिसके एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। ये थ्योरी में पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा एवरेज है जिसके एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोड। ओके, ध्यान रखना, मोड ही वन एंड ओनली ऐसा एवरेज है जिसके कितने आंसर पॉसिबल है, एक से ज्यादा। ओके, तो ये मोड हुआ। अब नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट सीरीज। तो नॉर्मली डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में मोड को निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट होता है इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि। ठीक है, सेकंड होता है ग्रुपिंग मेथड, समूहन विधि। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला मेथड आपके काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये मेथड जहां पर सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं वहां पर काम आएगा। हमें क्या करना है, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड जैसा नाम वैसा काम, केवल सीरीज को आइडेंटिफाई करो, सीरीज का इंस्पेक्शन करो और बता दो कि कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। ओके, तो हमारे ये मेथड काम में आने वाला है। ओके, तो पढ़ते हैं मोड फॉर डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज की पहचान क्या होती है, x होता है और f होता है। तो 2 4 6 8 10 3 8 12 10 2। तो क्या करेंगे आप, हाईएस्ट रिपीटेशन किसके हैं, हाईएस्ट रिपीटेशन 12 है, लेकिन मैंने बताया था पूरी स्टेट्स में आंसर किस में से मिलेगा आपको, x में से। तो इससे रिलेटेड x की वैल्यू कितनी है, 6। तो z का आंसर क्या आ जाएगा, 6। हो सकता है कि आपको जो 4 ऑप्शन मिले उसमें सबसे पहला आंसर ही 12 हो, तो 12 देख के खुश मत होना। आपको मैंने बताया जब भी ज़्यादा खुशी हो तो पूरे आंसर जरूर देख लेना है। ठीक है, वैसे हमारे बैच में 2 खुशी है। ठीक है, मतलब 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम खुशी है, सेम ही है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूस सीरीज के लिए। इसमें कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन बनते नहीं है प्रैक्टिकली। अब हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा, ग्रुप और फ्रीक्वेंसी, 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to
35, 3, 8, 12, 8, 3। बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है? याद आया कुछ जानी पहचानी सीरीज है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12, तो इससे रिलेटेड ग्रुप की मिड वैल्यू कितनी आएगी? 17.5 करके देख लीजिए। 14 + 21/2 17.5। तो इसका अर्थमेटिक मीन भी कितना आने वाला है? मीडियन और मोड सभी कितना आने वाला है? 17.5। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इधर भी सब तरफ सेम है। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, लेकिन हम मोड निकाल लेना तो करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो कंटिन्यूस आ गए ना, मतलब ग्रुप आ गए, तो वही क्या निकालेंगे? मोड ग्रुप। तो सबसे पहले मोड ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। तो मोड ग्रुप क्या हो गया आपके पास? 14 to 21। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहीं पर ही है। ध्यान रखना आपको असेंडिंग में अरेंज करना है, क्योंकि जो आप फॉर्मूले 9, 10, 11 क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो वो फॉर्मूले असेंडिंग के हैं। किसके हैं फॉर्मूले? वो असेंडिंग के। ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए मोड ग्रुप आ गया। अब इस ग्रुप के बिटवीन इनफाइनाइट वैल्यूज है। अब आंसर कहां से निकलेगा? तो आंसर यहां से निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है Z = L1 + F - F अपॉन 2F - F इंटू I। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो सारे F एक जैसे ही है, लेकिन इसको फिलअप कैसे करेंगे? एक्चुअली इस फॉर्मूले में एग्जाम में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक है, कि 1 किसके, इसमें 102 ऐसे कुछ आएगा तो 1 कहाँ आता है, 2 कहाँ आता है। तो इसके लिए 2 ट्रिक्स हैं आपको। पहले ट्रिक आपको ये ध्यान रखना है, आप लोगों ने 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट लिया था ना, कौन सी क्लास के बाद? कॉमर्स लिया था। कॉमर्स में कब आया था आप? 10th क्लास के बाद। तो 10/10, 10/10 ये ध्यान रखना। क्या? 10/10। और इधर 2 दिख रहा है ना, तो हम क्यों कमी रखें, हम भी 2 लगा देते हैं। 10/102, 10/102। आप चाहे जैसे याद रखें, मुझे ये अच्छा लगता है कि 10/10 और इधर 2 है तो उधर भी 2 आपको लगाना है, क्योंकि ये 2 याद रह जाता है। अब देखो इसका करना क्या है, ऊपर 10 है तो यहाँ 10 लिख दो, अब यहाँ 102 लिख दो, बस बन गया फॉर्मूला। ओके, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब बारी आती है कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। तो इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो आपको कुछ नहीं करना, काउंटिंग आती है ना सभी को। तो बताओ 0 के बाद क्या आता है? 1, और 1 के बाद क्या आता है? 2। ऑब्वियस सी बात है, सभी को आती है इतनी काउंटिंग। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। आपको सारे याद नहीं रखने, आपको केवल एक याद रखना है कि 1 का मतलब F1 से है, और F1 का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ग्रुप, बहुलक वर्ग की आवृत्ति। तो इसमें मोड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 12। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? F1 की। अब देखो 1 के पहले क्या आता है? 0। तो 1 के पहले मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? F0। 1 के बाद क्या आता है? 2। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? F2। ओके, क्लियर। तो ध्यान रखना 0, 1, 2 में आपको सब ध्यान नहीं रखना, आपको केवल 1 ध्यान रखना है, नंबर 1। ओके, हमें नंबर 1 लेना है, तो F1 ध्यान रखना है। F हमारा काम करेगा किसका? मोड ग्रुप का। तो F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ग्रुप। 1 के पहले 0 आता है तो ऊपर वाली 0, 1 के बाद 2 आता है तो नीचे वाली 2 हो जाएगी। ओके, F2 क्लियर। ये आई थिंक ये 2 ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अब तो कुछ नहीं करना, पुराना वही L1 मोड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 12 - 8, 12 to the 24 - 8 इंटू आई कितना है? इस ग्रुप की साइज कितनी है? 7। अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी मैं कर देता हूँ। 14 4 × 7 अपॉन 24, इसको कैलकुलेटर से कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 24 - 8 तो कितना आ गया? 8। बस सॉल्व कर लीजिए। तो 7 × 4 डिवाइड बाय 8 प्लस 14, तो कितना आ गया? 17.5। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 3.5। तो आंसर कितना आ गया? 17.5। ध्यान रखना आंसर इस ग्रुप से बाहर नहीं जाता है। ओके, लेकिन मोड में चला जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं वो तब देखेंगे। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें एक कंसेप्ट और है, वो मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली वो आता नहीं है कभी, लेकिन फिर भी हमें वो सीखना है।
0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 8, 12, 15, 15, 8, ओके। और एक और ले लो 25 to 34। अब देखिए नॉर्मली क्या हुआ कि हमने इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई किया, तो दो दो की 15 आ गई या आसपास आ गई 15 14। तो ऐसी कंडीशन में कई बार डिस्प्यूट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो डिस्प्यूट्स वाली कंडीशन में क्या करना है, आपको डेंसिटी मेथड अप्लाई करना है। कौन सा मेथड, डेंसिटी। ये ग्रुपिंग का ही शॉर्ट माना जाता है, इससे वही वर्क होता है, डेंसिटी मेथड, घनत्व विधि। इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपको वैसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कम, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। डेंसिटी मेथड का मतलब अभी हमारी लड़ाई किन किन के बीच में हो रही है, इन दो ग्रुप के बीच में हम लड़ रहे हैं, लड़ाई करेंगे आज अच्छी वाली। हम किस किस में लड़ रहे हैं, ग्रुप के बीच में। तो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15, इस ग्रुप की भी कितनी है, 15। अब लड़ाई रख रहे हैं तो हमारे पास क्या है, 15 मिसाइल है, उधर भी 15 मिसाइल है। अब हमने सोचा अब यार क्या करें, हमारे पास तो 15-15 दोनों के पास बराबर है, फिनिश हो जाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं, पड़ोसी की हेल्प लेते हैं। पड़ोसी मतलब अब पड़ोसी दो तरफ से हेल्प करेंगे, एक तो लेफ्ट वाला पड़ोसी और एक राइट वाला पड़ोसी। तो इस ग्रुप के लेफ्ट में कौन है, 12, और राइट में कौन है, 15। तो इन पड़ोसियों को ले लो, तो एक बार लेफ्ट वाले पड़ोसी को ले लो, एक बार राइट वाले पड़ोसी को। ऐसा कह रहा है तूने पड़ोसी लिए, मैं भी पड़ोसी लेता हूं, मैं भी नेबर का यूज करूंगा। तो इसके पास कितना है, इधर 15 है और इधर क्या है, 8 है। तो इसके ऊपर 15 और नीचे 8, प्लस करो दोनों को, प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 15 30 40 42, और इधर कितना हो जाएगा 38। अब देखो किसके पास ज्यादा मिसाइल निकली, 42। इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है, ज्यादा है, तो ये जीत गया और ये जीत गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो किस ग्रुप में से आएगा, 10 to 15 में से। तो हमारा मोड ग्रुप क्या हो जाएगा, फॉर कंटिन्यूस सीरीज। अब हमने मोड को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के ऑलमोस्ट सारे फॉर्मुलेज हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। अब इनकी प्रॉपर्टीज में क्या है, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। तो रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, एक्स बार, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो नॉर्मली रिलेशन डिपेंड करता है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी अभी तक हमने दो टाइप की पढ़ी है। पहले टाइप की फ्रीक्वेंसी पढ़ी है रेगुलर, मीन्स नियमित। दूसरे टाइप की फ्रीक्वेंसी पढ़ी है इर्रेगुलर, अनियमित, ठीक है। रेगुलर और इरेगुलर। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली रेगुलर का डायग्राम हमने बताया था, ग्राफ ऐसा बनता है, पीक सिंगल पॉइंट पर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कैसे भी हो सकती है, शुरू में हाईएस्ट फिर कम, शुरू में कम फिर हाईएस्ट, या फिर फ्लक्चुएशंस कैसे भी हो सकते हैं। तो इट इज इरेगुलर और ये रेगुलर। तो ध्यान रखना मीन मोड मीडियन में एक रिलेशन होता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार यूँ मान के चलिए कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन टपक पड़ता है। तो अगर रेगुलर फ्रिक्वेंसी होती है तो एक्स बार, एम और जेड तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। एक्स बार, एम और जेड तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ऐसे होता है तो जेड इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, ये रिलेशन ध्यान रखना। इसकी एग्जाम में कई सारी फॉर्म्स पूछी जाती हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सबसे इजी फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे लास्ट में क्या आता है, जेड, जेड फॉर जू, ठीक है। तो जू हमने पढ़ा था, जेड सिंगल रहेगा हमेशा, z इक्वल टू एम थ्राइस रहता है और x बार 2 रहता है। आप चाहें तो इसको मैंने ऐसे ट्रिक बना रखी है, z फॉर जू, ओके। जू में क्या है, 3 मंकी। अब देखिए यहां पर दो चीजें काम आती है, 3 2 या 2 3। तो एक बार बताइए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, 3 में से 2 माइनस करेंगे या 2 में से 3, तो ऑब्जेक्ट है या प्रोडक्ट है तो 2 में से, या जैसे मंकी हैं तो 2 में से 3 तो माइनस कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, 3 क्वांटिटीज में से 2 ही माइनस करना पड़ेगा। तो 3, एक जू है उसमें 3 मंकी हैं, उसमें से माइनस मतलब कम हो गए, कम का मतलब बाहर गए, कितने, 2 बाहर,
2 बाहर, और बाहर की जगह इसको क्या बोलते हैं, x बार बोलते हैं ना, तो x बार 2 बार। ओके, तो जू 3 मंकी 2 बाहर। ओके, वापस देखिए, एक जू था उसमें 3 मंकी थे, तो 2 मंकी बाहर गए, बाहर कर दो। ठीक है, आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं। मैंने बोला ट्रिक्स कोई जादू से या पहले से बनी बनाई नहीं होती है, सब अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपको याद रखना है, टेंशन आपकी है, आप सॉल्यूशन निकालें। ओके, अब इसके क्वेश्चंस मैं करा देता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। जैसे आपको दे दिया x बार इक्वल्स टू 20, m इक्वल्स टू 30, फाइंड z। तो z का फॉर्मूला क्या होता है, 3m माइनस 2x बार। तो 3m की वैल्यू 30, 2x बार की वैल्यू 20, तो कितना हो गया 90 माइनस 40, तो z इक्वल्स टू कितना आ गया 50। ओके, एक और देखिए, x बार इक्वल्स टू 15, z इक्वल्स टू 40, फाइंड m। ओके, अब देखिए फाइंड m, वही फॉर्मूला वही है, z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। तो z कितना है 40, 3m एज इट इज माइनस 2x बार, तो 40 इक्वल टू 3m माइनस 30। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है m की, तो 30 को भगाना पड़ेगा, तो ये नाराज हो जाएगा, तो नाराज होकर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 3m, तो 70/3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3 2 26 समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा ये। ओके, 33 70/3 23.33 आंसर आ जाएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तो ध्यान रखना, हमारे प्रॉपर्टीज में एक तो हमने रिलेशन पढ़ा था किस किस में, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जी स्क्वायर एच और एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच। दूसरा ही रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मीन मॉड मीडियन में। यूँ मान के चलिए इसके क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी सारे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के अगेंस्ट में इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आने के चांसेस क्या होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। ओके, अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं दे दूंगा, और लास्ट में आपको मीडियन के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कौन से क्वेश्चन, मीडियन के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, वो 3 क्वेश्चन आपको ट्रेडिशनल प्रोसेस में करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ट्रेडिशनल प्रोसेस में फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है और उसके आंसर्स निकालने हैं। क्यों, क्योंकि अगर उसमें किसी को डाउट रह गया है तो मैं उसको मेरे से पूछ लीजिएगा, अगर रह जाएगा तो गड़बड़ होगी, क्योंकि आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब मीडियन के उन फॉर्मूलों पर बेस्ड है। ओके, तो ध्यान रखना, लास्ट के 3 क्वेश्चन मीडियन के होंगे, वो आपको ट्रेडिशनल प्रोसेस से करने हैं। अब ये आप सारा कंप्लीट कर सकते हैं, और जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे, ऑलमोस्ट हम इसके बाद वाली 1 या 2 क्लास के बाद, शायद हो सकता है नेक्स्ट क्लास, अब हम थ्योरेटिकल लें, तो हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम जब मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ेंगे तो बाकी की थ्योरी वहां से कंप्लीट कर लेंगे, जो कुछ थोड़ा बहुत बच रहा है वो। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।